जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों की बातें बिना सुने बिना जाने उनको कसूरवार ठहरा देते हैं और उनको पनिशमेंट दे देते हैं। आज ऐसी एक कहानी के साथ हम आपके पास आए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि लोगों की प्रॉब्लम या लोगों की परेशानियों को सुनने से पहले अपना डिसीज़न मत लीजिए। किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए सबसे पहले सामने वाले से भी पूछिए कि उसका कसूर क्या है। ये कहानी है एक छोटी बच्ची की जिसका नाम सीमा था। सीमा जो है वो क्लास 8 में पढ़ा करती थी, अपने स्कूल जाया करती थी। डेली वो स्कूल में लेट पहुंचा करती थी। तो जो उसके जो क्लास टीचर थे वो सीमा को रोज़ लेट आने पर पनिशमेंट देते थे, रोज़ स्टिक देते थे। डेली ये रूटीन हो गया था सीमा का कि सीमा रोज़ स्कूल लेट पहुंचती थी, रोज़ उसके जो क्लास टीचर हैं वो उसको स्टिक से पनिश किया करते थे। काफ़ी महीना गुजर गया। जब भी सीमा आती थी सारे बच्चों को पहले से पता चल गया था कि आज सीमा को मार पड़ेगी, और सीमा बड़ी खामोशी से आकर के अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा देती थी और टीचर बड़े ही जोश के साथ हाथों में स्टिक लिए सीमा के उन दो कोमल हाथों पर वार कर दिया करता था। ये सिलसिला काफ़ी समय तक चला। 4 से 5 महीना गुजर गए और सबकी आदत पड़ चुकी थी। सबको ये पता चल गया था कि अब सीमा लेट आएगी और पिटेगी, उसको मार पड़ेगी। और टीचर को भी ये बात पता थी कि स्टिक जो है वो सीमा के लिए रखी, इसको मारना ही मेरा काम है। 6 महीने के बाद एक दिन ऐसा हुआ अचानक से कि सीमा बिल्कुल समय पर पहुंच गई, जल्दी आ गई। सब लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स। उनको लगने लगा कि आज सीमा इतनी जल्दी कैसे आ गई। क्लास टीचर भी जब क्लास के अंदर आए और अटेंडेंस ले रहे थे तो इसमें आज सीमा ने बड़े ही नाजुक आवाज़ों से बोला कि मैं प्रेजेंट हूँ। टीचर ने जब सीमा की आवाज़ सुनी तो फौरन उसका सर उठा और उसने देखा कि आज तो सीमा क्लास के अंदर। उसने सीमा को बुलाया और बोला कि सीमा आज ये कैसे हो गया? आखिर तुम्हें मेरी मार का जो असर वो होने लगा है। आखिर तुमको एहसास हो ही गया कि तुमको रोज मार पड़ती है, तुम आ गई इतनी जल्दी। अब तो मेरी आदत पड़ चुकी है तुम्हें मारने। लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? तुमको क्या रियलाइजेशन हुआ? तो सीमा से बड़ी मासूमियत के साथ सर से बोला कि सर अब से मैं रोज टाइम पर आया करूँ, अब आपको स्टिक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया जो अब से तुम रोज टाइम पर आओगे और पहले तुम इतना लेट आया करती थी? तो सीमा से बोला कि सर पिछले 6 महीने पहले की बात है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी माँ, मेरे घर में सिर्फ दो लोग हैं, एक हम और एक मेरी माँ, जो बहुत बीमार है। ना वो चल सकती ना वो बैठ सकती। तो सुबह जब मैं स्कूल आने वाली रहती थी तो सबसे पहले मैं खाना बनाती थी, क्योंकि माँ को दवा खिलानी रहती थी। तो माँ की दवाइयों का इंतज़ाम करने के लिए, माँ की दवा को खिलाने के लिए पहले खाना बनाती थी और खाना बनाकर मैं माँ को खाना खिलाकर और दवाई खिलाकर तब स्कूल आया करती थी। इस वजह से मुझे लेट हो जाया करता था। तो क्लास टीचर ने बोला कि अच्छा अब तुम्हारी माँ लग रहा है ठीक हो गई, तब इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी माँ ठीक हो गई। तो उसने बड़ी मासूमियत के साथ अपने सर से बोला कि सर अब मेरे टाइम पर आ जाने की वजह मेरी माँ का ठीक होना नहीं, क्योंकि अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो अब मेरे पास वो सुबह उनको किसी को खिलाने के लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको दवा खिलाने की फिक्र नहीं है। अब तो मुझे सुबह से उठना होगा और आपके पास आना होगा, इस स्कूल में आना होगा, पढ़ाई करनी होगी। ये बात सुनते ही टीचर की आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला कि सीमा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये बात कि तुम्हारे साथ इतनी प्रॉब्लम थी? उसने बोला कि सर आपने कभी मेरी बात सुनी भी तो नहीं। जीवन में कभी अक्सर ऐसा हो जाता है कि चाहे वो दोस्त हों, हमारे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं जिनसे हम अपने रिश्ते खराब करके बैठ जाते हैं, ये बिना सोचे समझे और जाने कि क्या कुछ गलतियाँ उसकी थी कि सारी गलतियाँ उसकी थी। क्योंकि आपको पता है कि तालियाँ जो है वो दोनों हाथों से बजती हैं। कहीं अगर हम गलत होते हैं तो वो भी गलत होते हैं, और कहीं वो गलत होते हैं तो थोड़े हम भी गलत होते हैं। और रिश्तों को चलाने के लिए हमें दोनों को समझना होता है। अक्सर होता है कि हम रिश्तों को एक तरफा लेकर चलने लगते हैं और ये सोचते हैं कि जो सामने वाला कर रहा है वो सिर्फ गलत ही कर रहा है। अगर टीचर उस सीमा की बात 6 महीने पहले सुन लेता तो 6 महीने तक वो सीमा को पनिश नहीं कर रहा होता। कभी कभी हम अपने जीवन में रिश्तों को ऐसे खराब कर लेते हैं कि जिंदगी भर उन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिश्ते नहीं जुड़ पाते। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे यही मैसेज है कि जीवन में कभी भी किसी भी रिश्ते को खराब करने से पहले एक बार सामने वाले से बात जरूर करना चाहिए। बिना सोचे समझे
खुद डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि रिश्ते इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। थैंक यू।